हेलो गाइज, कैसे हैं आप सभी। मैं अतुल कुमार शर्मा सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज बीसलपुर से एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूं अपनी अगली वीडियो के साथ। यह जो मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूं यह वीडियो नंबर 4 है और अपना जो चैप्टर चल रहा है वो इस समय बिलियन चल रहा है। कई लोगों ने मुझे कमेंट्स किया है कि सर आप हिंदी में बात को एक्सप्लेन करें, हिंदी के शब्दों का अधिक उपयोग करें। इसलिए आज से मैं अपनी इस वीडियो में मुख्य रूप से अधिकांशतः हिंदी के शब्दों का प्रयोग करना प्रारंभ करूंगा, ताकि जो बच्चे जिनको समस्या हो रही है इंग्लिश के शब्दों को समझने में, उनके लिए आसानी हो सके। तो बच्चों, आज अपना ये जो टॉपिक है वो नॉर्मलता है। इसके बारे में एक एक पॉइंट्स में आपको क्लियर करके सारी बातें स्पष्ट करूंगा, बहुत ध्यान से देखिएगा। बच्चों, सबसे पहली बात जो आती वो यह है कि यह नॉर्मलता किसके लिए यूज की जाती है। तो मैं आपको बता दूं कि यह विलियन, बहुत ध्यान से एक ही टॉपिक को समझिएगा, यह विलियन के सांद्रण को व्यक्त करने की महत्वपूर्ण इकाई है। विलियन के सांद्रण को व्यक्त करने की इकाई है। तो आप लोगों को एक एक टॉपिक बच्चों हम लोग एक एक पॉइंट से सब बातें समझाएंगे। सबसे पहला मैंने इसके बारे में आपको बताया कि नॉर्मलता की इकाई का यूज क्या है। तो बच्चों, यह विलियन के सांद्रण को व्यक्त करने के लिए यूज की जाती है। दूसरे पॉइंट की तरफ बच्चों हम लोग बढ़ते हैं। तो बच्चों, मैं आपको बता दूं कि नॉर्मलता को कैपिटल एन के द्वारा शो किया जाता है। तीसरे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। तो बच्चों, मैं आपको इसके फार्मूले का जिक्र करूंगा और इसकी परिभाषा की बात बताऊंगा। अभी तक जितने भी टॉपिक बच्चों मैंने बताए हैं उन सब में बच्चों मैंने आपको बताया है कि जो ऊपर की जो अपनी इकाई है वो सैल्यूट का मतलब विलेय पदार्थ की इकाई होगी, और जो नीचे का अपना जो टॉपिक दे रखा है वो बिलियन से संबंधित होगा। तो ऊपर मैंने विलेय पदार्थ लिखा है और नीचे बच्चों मैंने बिलियन लिखा है। फिर बहुत ध्यान से देखिएगा, हमने मोलरता वाले टॉपिक में बच्चों आपको यहाँ पर विलेय पदार्थ के मोल की बात बताई है, और इस वाले पार्ट में बच्चों हम लोग एक नया टॉपिक लेकर के आएंगे, नया पॉइंट लेकर के आएंगे। और वो नया पॉइंट क्या है बच्चों? ग्राम तुल्यांक पॉइंट है। तो यहाँ पर हम लोग जो यूज करने वाले हैं बच्चों वो ग्राम तुल्यांक, अर्थात ग्राम तुल्यांकों की संख्या शब्द यूज करेंगे। ग्राम तुल्यांकों की संख्या, वो भी किन के? तो बच्चों विलेय पदार्थ के ग्राम तुल्यांकों की संख्या। और बिलियन का आयतन किस में लेंगे? तो बच्चों बिलियन का जो आयतन है वो हम लोग लीटर में लेंगे। तो जो अपना फार्मूला बनेगा तो बच्चों उसका शुद्ध रूप क्या होगा, उस शुद्ध रूप को भी देख लीजिएगा। विलेय पदार्थ के ग्राम तुल्यांकों की संख्या और अपॉन में बच्चों विलियन का आयतन, और विलियन का आयतन भी बच्चों किस में? बच्चों लीटर में। इतनी बात सबकी समझ में आ गई होगी। तो नॉर्मलता का जो फार्मूला मैंने आपके सामने बताया है इसको आप लोग बहुत ध्यान रखेंगे, तभी आपके सारे क्वेश्चंस बच्चों क्लियर हो सकेंगे। अब हम लोग आगे की बात करते हैं, इस पर अन्य किस तरह से बच्चों पॉइंट आउट क्वेश्चन बन सकते हैं, तो हम लोग उसकी बात करेंगे। बच्चों, जिस प्रकार आपको मैंने इससे पहले बताया था कि मोलरता में जो मोल्स थे वो मोल्स किस प्रकार से निकलते थे, तो बच्चों वो मोल्स निकल रहे थे विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार। आपको मैंने बताया था जो मोल थे बच्चों उनको निकालने का फार्मूला क्या था? फार्मूला था विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार। लेकिन यहाँ पर मोल नहीं है, यहाँ पर ग्राम तुल्यांक हैं, और ग्राम तुल्यांक निकालने का जो फार्मूला है आप लोग उसको भी देखिएगा। हम लोग किस तरह से उसको हल करेंगे। ग्राम तुल्यांक कैसे निकालते हैं? तो ग्राम तुल्यांक का जो बच्चों अपना फार्मूला है वो है विलेय का भार
विलेय का भार बटे विलेय का तुल्यांकी भार। विलेय का भार बटे विलेय का तुल्यांकी भार। बस थोड़ा सा अंतर है, जहाँ पर बच्चों मोल में विलेय का भार था बटे विलेय का अणुभार था, और ग्राम तुल्यांक में क्या है, विलेय का भार बटे विलेय का तुल्यांकी भार। अब इस ग्राम तुल्यांक वाले इस फार्मूले को आप लोग ये काम करिएगा, जो आपने फार्मूला लिखा है नॉर्मलता बराबर विलेय पदार्थ के ग्राम तुल्यांक की संख्या बटे विलयन का आयतन। तो बच्चों इस फार्मूले को हम लोग इसमें रख देते हैं। तो अपना फार्मूला क्या बनेगा, नॉर्मलता बराबर विलेय का भार, नॉर्मलता बराबर विलेय का भार, बहुत ध्यान से देखिएगा, विलेय का भार बटे में विलेय का अणुभार बच्चों हो जाएगा, और आप देखिएगा गुणा में क्या रहेगा, विलयन का आयतन, विलयन का यहाँ पर अणुभार के स्थान पर बच्चों हम लोगों ने यहाँ पर तुल्यांकी भार यूज किया है, तो इसलिए यहाँ पर टर्म यूज होगी विलेय का भार बटे विलेय का तुल्यांकी भार बटे विलयन का आयतन, वो भी किस में, लीटर में। तो ये फार्मूला बच्चों अपना निकल करके आया है, नॉर्मलता बराबर विलेय का भार बटे विलेय का तुल्यांकी भार गुणा विलयन का आयतन लीटर में। अब बच्चों हम लोग आगे भी इसको कैसे हल करेंगे, तो हम लोग अब आगे बढ़ते हैं और किस तरह से इसको समझाया जा सकता है। क्योंकि बच्चों किसी भी टॉपिक को पढ़ने के लिए आपको एक बात ध्यान में रखनी है, उस टॉपिक पर सारी पॉइंट्स क्लियर होने चाहिए, अदरवाइज बच्चों कभी कभी क्या होता है, हमारा आपका नुकसान हो सकता है अगर हम लोग सारे पॉइंट्स को क्लियर नहीं करेंगे। तो बच्चों बहुत ध्यान से देखिएगा, हम लोग आगे जिक्र करते हैं। आगे जिक्र करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हमने अभी बताया तब फार्मूला क्या बन सकता है, तो नॉर्मलता बराबर आपने देखा था बच्चों, हमने ऊपर किसका यूज किया था, हम लोगों ने यूज किया था विलेय के भार का यूज किया था। अब विलेय का जो भार है बच्चों उसको हम लोग स्मॉल w से शो करते हैं। बटे में क्या था, बटे में बच्चों विलेय का तुल्यांकी भार था, तुल्यांकी भार को हम लोग कैपिटल E से शो करते हैं, और मल्टीप्लाई में बच्चों विलयन का आयतन था, विलयन के आयतन को हम लोग B से शो करते हैं। अब बच्चों ये फार्मूला अपना बना है। अगर आयतन बच्चों लीटर में दे रखा है, अगर आयतन लीटर में दे रखा है तब तो आसानी रहेगी, हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। लेकिन अगर आयतन में ना दे करके एमएल में दे रखा है, तो एमएल की कंडीशन बच्चों किस तरह से होगी उसको देखिएगा। नॉर्मलता इक्वल टू विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार गुणा आयतन और मल्टीप्लाई में बच्चों फिर 1000 हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ सारे पॉइंट्स आपके क्लियर हो गए होंगे बच्चों। नॉर्मलता पर जो जो टॉपिक बन रहे थे वो सारे टॉपिक बच्चों मैंने क्लियर कर दिए। एक बार फिर से हम लोग देख लेंगे नॉर्मलता का यूज किस लिए करते हैं, तो विलयन के सांद्रण को व्यक्त करने की इकाई के रूप में इसका यूज किया जाता है। इसको कैपिटल एन से शो करते हैं। कैपिटल एन बराबर बच्चों ग्राम तुल्यांकों की संख्या, ग्राम तुल्यांक किसके, विलेय पदार्थ के, और आयतन बच्चों विलयन का लेंगे हम लोग किस में, लीटर में लेंगे। तो बच्चों हमारा फार्मूला बनेगा नॉर्मलता बराबर विलेय पदार्थ के ग्राम तुल्यांकों की संख्या बटे विलयन का आयतन भी किस में, लीटर में। हमने इससे पहले वाले टॉपिक में मोलरता पढ़ाई थी, वहां पर मोल्स का जिक्र हुआ था। जिस प्रकार मोल निकाले जाते हैं विलेय का भार बटे विलेय के अणुभार के द्वारा, उसी प्रकार से ग्राम तुल्यांक निकाले जाते हैं विलेय का भार बटे विलेय का तुल्यांकी भार शब्द को यूज करके। अगर इस वाले फार्मूले को बच्चों इस वाले फार्मूले में रख दिया जाए तो अपना जो नया फार्मूला बनेगा वो नॉर्मलता बराबर विलेय का भार बटे विलेय का तुल्यांकी भार गुणे विलयन का आयतन लीटर में। अब आप देखिएगा बच्चों यह जो n टर्म है वह विलेयता की नॉर्मलता के लिए यूज की गई है। ये जो W टर्म है वो विलेय का भार यूज किया गया। मैं लिखे भी देता हूँ W बराबर क्या दे रखा है, तो यह विलेय का भार दे रखा है। बच्चों E क्या चीज है, तो E आपका बच्चों यहाँ पर विलेय का तुल्यांकी भार दे रखा है। बच्चों V क्या दे रखा है, तो ये V जो आपका दे रखा है ये विलयन का
आयतन दे रखा है। उम्मीद करता हूँ अब सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। अगर आयतन ml में है तो हम लोग 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये तो बात रही बच्चों नॉर्मलता की। अन्य क्या क्या क्वेश्चंस इस पर बन सकते हैं हम लोग आइए उसका जिक्र करते हैं। तो अन्य क्वेश्चंस में किस तरह से क्वेश्चन पुटअप हो सकते हैं हम लोग उसकी बात करते हैं। तो बच्चों अन्य क्वेश्चंस में ये क्वेश्चन ये बन सकता है कि n विलियन को क्या कहा जाता है। बहुत ध्यान से एक एक पॉइंट समझिएगा बच्चों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि n बिलियन को क्या कहा जाता है। n बिलियन को क्या कहा जाता है, या फिर ये क्वेश्चन इस तरह से बन सकता है वह बिलियन जिसकी नॉर्मलता 1 है। चाहे आप 1n लिखिए या फिर आप बच्चों केवल n लिखिए, ये की बात है। जिस बिलियन की जो नॉर्मलता है बच्चों वो 1 है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो बच्चों उसका भी हम लोगों ने जिक्र कर लिया। जिसकी नॉर्मलता 1 होती है बच्चों उसको हम लोग नॉर्मल बिलियन कहते हैं। उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग नॉर्मल बिलियन बोलेंगे। अगर आपसे कोई पूछे कि नॉर्मल बिलियन के 1 लीटर में विलेय का कितना तुल्यांक घुला रहता है, तो बच्चों इसके 1 लीटर विलेय में इसके 1 लीटर में विलेय का 1 ग्राम तुल्यांक घुला रहता है। बहुत ध्यान दीजिएगा। अगर आपसे कोई पूछे नॉर्मल बिलियन के 1 लीटर में विलेय की कितनी मात्रा घुली रहती है, तो बच्चों नॉर्मल बिलियन के 1 लीटर में विलेय का 1 ग्राम तुल्यांक घुला रहता है। आगे आइए कुछ पॉइंट्स की और जिक्र करते हैं। जैसे अभी मैंने n की तो बात कर ली बच्चों, ये n किसको रिप्रेजेंट करता है, ये नॉर्मल बिलियन को रिप्रेजेंट करता है। हम लोग आगे जिक्र करते हैं, अगर n/10 लिखा हुआ है तो ये किसको रिप्रेजेंट करता है बच्चों, यह डेसी बिलियन को रिप्रेजेंट करता है। डेसी बिलियन को रिप्रेजेंट करता है। अगर इसी तरह से बच्चों हम लोग n/100 का जिक्र करें तो n/ जो 100 है वो बच्चों सेंटी नॉर्मल को रिप्रेजेंट करता है। n हो तो केवल नॉर्मल बिलियन, n/10 हो तो डेसी बिलियन, n/100 हो तो सेंटी नॉर्मल हो सकता है। अगर n/2 का जिक्र किया जाए तो बच्चों यह सेमी नॉर्मल को रिप्रेजेंट करता है। सेमी नॉर्मल बिलियन जिसको हम लोग बच्चों अर्ध नॉर्मल बिलियन भी कह सकते हैं। इसी प्रकार से अगर 2n लिखा है कि 2n बिलियन किसको रिप्रेजेंट करता है, तो बच्चों यह 2n बाई नॉर्मल को रिप्रेजेंट करता है। वाई नॉर्मल का मतलब होता है वी नॉर्मल बिलियन को रिप्रेजेंट करता है। तो ये सारी बातें बच्चों मैंने आपको नॉर्मलता के बारे में बता दी, हो सकता है आपको ना पता हो, इसीलिए कहता हूँ एक एक पॉइंट्स को बहुत ध्यान में रखिएगा। तो ये सारे पॉइंट्स बच्चों मैंने इसके अंतर्गत आपको क्लियर किया है। कुछ आइए अन्य पॉइंट्स की भी मैं जिक्र करता हूँ, क्योंकि ये सारे पॉइंट्स आपके लिए बहुत उपयोगी होंगे। इसीलिए बच्चों मैं अपना बहुत कीमती समय आपके लिए निकाल रहा हूँ ताकि आप लोग एक एक पॉइंट्स को देखें और समझिए, और साथ ही साथ मुझे अधिक से अधिक मात्रा में कमेंट करें ताकि मैं आपके सारे पॉइंट्स को क्लियर कर सकूं। बच्चों एक बात मैं और बता दूं, किसी बिलियन की जो नॉर्मलता है, किसी भी बिलियन की नॉर्मलता हो बच्चों वह ताप पर डिपेंड करती है। ताप पर डिपेंड करती है, और जैसे ही इस ताप में बच्चों परिवर्तन होगा, जैसे ही इस ताप में परिवर्तन होगा उसकी नॉर्मलता में भी परिवर्तन आ जाएगा। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है क्या नॉर्मलता पर ताप का प्रभाव पड़ता है, तो नॉर्मलता बच्चों जैसे ही ताप परिवर्तन होगा वैसे ही नॉर्मलता भी बदल जाएगी। इतनी बात क्लियर हो गई। और एक लास्ट टॉपिक की बात करके मैं इस नॉर्मलता के टॉपिक को बंद कर दूंगा, फिर मैं अगले टॉपिक का जिक्र करूंगा। और जो लास्ट टॉपिक बच्चों अपना है वो कई बार पेपर में पूछा जाता है, मोलरता व नॉर्मलता में संबंध। नॉर्मलता व मोलरता में संबंध बच्चों बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि नॉर्मलता और मोलरता में संबंध क्या है, कई बार क्वेश्चन बना है। तो बच्चों मैं आपको एक फार्मूले के द्वारा यहाँ पर समझाता हूँ। एक छोटा सा फार्मूला जैसे आप लोग यूज कर लेंगे आपको आसानी रहेगी समझने में, सारी बातें आप लोग समझ लेते हैं। बच्चों यहाँ पर मैं लिखता हूँ मोलरता। यहाँ पर बच्चों मैंने टर्म यूज करी है मोलरता।
और यहाँ पर बच्चों मैं बराबर का निशान लगा करके यहाँ पर टर्म यूज करता हूँ नॉर्मलता का। बहुत ध्यान से देखिएगा, फार्मूला भी सब आसानी से क्लियर हो जाएगा। इधर बच्चों मैंने मोलरता यूज किया है, इधर मैंने नॉर्मलता शब्द यूज किया है। मोलरता के अंतर्गत हम लोग क्या लिखते हैं, विलेय का अणुभार। चूंकि मोलरता के अंतर्गत मोल निकालने होते हैं और मोल निकलते हैं विलेय के अणुभार को लेकर के। और नॉर्मलता का जिक्र करेंगे तो निर्मलता में बच्चों विलेय पदार्थ के मोल नहीं निकलते, वहाँ पर निकलता है विलेय पदार्थ के ग्राम तुल्यांक। और अगर हम लोग ग्राम तुल्यांक निकालेंगे तो अपने को जरूरत पड़ेगी विलेय के तुल्यांक की भार की। तो मोलरता लिया है तो विलेय का अणुभार, और नॉर्मलता लिया है तो विलेय का तुल्यांक की भार। अब बच्चों आप लोग इंटरफेयर करके फार्मूले को बना सकते हैं, जिससे आप लोग मोलरता और नॉर्मलता दोनों में संबंध बता सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर नॉर्मलता को ले लेता हूँ, नॉर्मलता बराबर क्या फार्मूला बनेगा, देखिएगा, मोलरता गुणा विलेय का अणुभार, नॉर्मलता गुणा विलेय का अणुभार, और बटे में बच्चों क्या हो जाएगा, आप लोग बताइएगा, बटे में हो जाएगा विलेय का तुल्यांक की भार। बात सबकी समझ में आ गई। तो बच्चों मोलरता और नॉर्मलता में बच्चों मैंने संबंध भी बता दिया। मैंने इधर क्या बताया, मैंने एक तरफ मोलरता लिखा, एक तरफ नॉर्मलता लिखा। मोलरता में विलेय का अणुभार आता है, नॉर्मलता में विलेय का तुल्यांक की भार आता है। फिर मैंने इस नॉर्मलता को इधर लिख लिया, विलेय मोलरता गुणे विलेय का अणुभार और बटे में विलेय का तुल्यांक की भार। ये देखिए बच्चों, इस नॉर्मलता का मोलरता से संबंध, मोलरता का नॉर्मलता से संबंध, और सारी बातें स्पष्ट हो गई। बच्चों मैंने जितने भी पॉइंट्स थे आपके सारे क्लियर कर दिए हैं। अगर कोई भी पॉइंट अगर आपका रह गया है तो आप लोग मुझे कमेंट्स बॉक्स में मैसेज करें, ताकि मैं सारे पॉइंट्स आपके क्लियर कर सकूं। तब तक के लिए घर पे रहिए, सेफ रहिए, और मैं जल्दी ही आपके सामने अपनी अगली वीडियो के साथ उपस्थित होता हूँ। शुभ आशीष।